हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो सिंह जी को काफ़ी मिस कर लिया आपने। इसमें हमारी गलती नहीं है। हाँ, आपके ही सिंह जी लंदन मीटिंग्स में इतना बिजी हैं कि वो आ ही नहीं रहे इंडिया। वो ही वहाँ पर इतना बिजी है ना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप अपने सिंह जी से पूछना ये सब, ठीक है। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारी आयुष्वी जी मसूरी पहुँच चुकी थी और हमारे रोहन जी के बारे में भी आपने जान ही लिया था। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। काशी, हमारी वेदू, वो तो बस अपने भाई साहब के आने का इंतज़ार कर रही थी। टिया, अच्छा वेदू, तुम तो नाराज़ थी ना अपने भाई साहब से। वेदू, हाँ तो वो तो हम अभी भी हैं। टिया, अच्छा तो उन्हें आने में कम से कम 10 से 11 घंटे लगने वाले हैं ना। वेदू, फिर हमारे सिंह जी अंकित से कहते हैं, अंकित सुन। अंकित, हाँ भाई बोल। सिंह जी, तू ना अब अपना और वो मिस मेहता का मुंह बंद रखना, ठीक है। अंकित, अबे ये कहने के लिए इतना सीरियस फेस बनाया तूने। मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट बात कहनी है तुझे, कोई सीरियस मैटर है। सिंह जी, हाँ तो ये बात भी बहुत ज़रूरी थी। इस प्रोजेक्ट के चक्कर में हमें नींद तक नहीं आई है, पता है। अंकित, भाई वो मिस मेहता तो दूर है, अब तू बता ना, वो तेरे इतने करीब आके क्या बोल रही थी। लहसुन पुदीना। सिंह जी, अरे वो मिस लिंसी है। अंकित, हाँ वो होगी उसके घर पर इतना तो मुझे पता है कि वो कुछ तो बोली थी जिससे तुझे गुस्सा आया था, क्योंकि भाई तेरे ये जो दो कान है ना, ये ऐसे ही लाल नहीं होते। सिंह जी, तुझे बड़ा पता है। अंकित, हाँ तो बचपन से साथ हूँ। सिंह जी, अरे कुछ नहीं, एक नंबर की ठरकी है वो, तेरी लैंग्वेज में कहूँ तो। अंकित, अच्छा इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, शादी कर ले, फिर भाभी आ जाएगी तो कोई तेरे पीछे नहीं पड़ेगा। सिंह जी, अच्छा क्या गारंटी है कि शादी के बाद कोई पीछे नहीं आएगा। वो मिस लिंसी भी तो मैरिड है, फिर वो क्यों हमें डिनर के लिए पूछ रही थी। अंकित, अब उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अंकित, अंकित भाई मैं जानता हूँ आयुष्वी को, बहुत अच्छी लड़की है वो, एक मौका तो दे उसे। मैं शादी ही कर ले तू ऐसा तो नहीं कह रहा, पहले तू उसे जानने की कोशिश तो कर। सिंह जी, अंकित यार, तू मेरी शादी की माला जपना बंद करेगा। अंकित, भाई तेरी उम्र हो रही है, सामने से इतनी सुंदर लड़की आगे चलकर तुझे कह रही है कि वो चाहती है कि तू उसके साथ मिलकर अपना पास्ट भूले, तू भी अपने लाइफ में आगे बढ़े, तो भाई एक बार तो मौका दे उसे। और हाँ, आईएएस बनने वाली है वो, उससे तुझसे भी बेहतर मिल सकते हैं। इतना भी इंतज़ार मत करा तू उसे कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आने का रास्ता ढूंढ ले। और मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ भाई, कॉलेज टाइम से उसके पीछे ना जाने कितने लड़के पड़े हैं, उसने आज तक किसी को देखा तक नहीं है। और तुझसे उसने इतने कम दिन में ही अपने दिल की बात कह दी। कितना ही जानती है वो तुझे। हाँ, फिर भी वो अपने प्यार पर भरोसा करके तुझे एक मौका दे रही है, तेरे दर्द को समझ रही है। और क्या चाहिए भाई तुझे। और तुझे क्या लगता है, तू श्री से कहकर आयुष्वी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा और मुझे पता नहीं लगेगा। सब जानता हूँ भाई मैं तेरे बारे में। सिंह जी बस अंकित की बातें सुन रहे थे कि ये उस लड़की के बारे में इतना जानता है, फिर भी अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं। तेरी हरकतों से वाकिफ़ हूँ भाई मैं, और मिला कुछ उसके बारे में ऐसा जिससे तू ये साबित कर सके कि वो हमारी बच्चा की भाभी माँ बनने के लायक नहीं है। सिंह जी ना में सर हिला देते। अंकित, भाई एक बार मौका दे उसे तेरे बारे में जानने का, मुझे यकीन है कि वो तुझे कभी धोखा नहीं देगी भाई। सिंह जी, हाँ चल ठीक है, हम सोचते हैं थोड़ा, फिर ही कुछ करेंगे। तो हमारे सिंह जी हमारी आयुष्वी जी को बच्चा की भाभी माँ बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मसूरी, हमारे चौहान जी के घर। विवेक जी, अरे विक्रांत, तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग का बड़ा क्रेज़ था ना, तो वो तुम्हारा राजा कहाँ गया। वहीं विक्रांत जी की वाइफ, अरे भाई साहब वो तो अभी भी है, मुझे क्या कहकर शादी के लिए प्रपोज़ किया था कि तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा, और शादी के 15 दिन बाद ही इनके दिल की रानी तो वो राजा निकला। विवेक जी,
विक्रांत जी की वाइफ की बात सुनकर हंसने लगते हैं। वहीं विक्रांत जी, हाँ तो भाई मेरा राजा है वो। खैर अब तो वो नहीं रहा, पर हाँ उसी के जैसा अभी मैं देख कर आया हूँ। विवेक जी, हाँ भाई तू ऐसे शांत बैठने वालों में से थोड़ी है। वहीं ये सब आपस में बातें कर रहे थे और वहीं हमारी आयुष्वी जी और हमारे रोहन जी दोनों घर पर बिना बताए मसूरी शहर पर निकल चुके थे। आयुष्वी बाइक ड्राइव कर रही थी। रोहन, वाह यार आयुष्वी, मुझे नहीं पता था तू इतनी अच्छी बाइक ड्राइव करेगी। माना बचपन में तो तुझे साइकिल भी चलाना नहीं आती थी, पर बाइक काफ़ी अच्छी चला रही है। आयुष्वी, तू ना अपना मुंह बंद कर रोहन, हाँ नहीं तो अगले स्पीड ब्रेकर पर तुझे गिरा दूंगी। हाँ फिर मत कहना। रोहन, ये चिढ़ना अभी भी वैसा का वैसा है तेरा। क्या यार, अभी भी तू बच्चों जैसी हर बात पर चिढ़ती रहती है। अच्छा सुन, आगे से राइट ले ले, तुझे एक सा वाटरफॉल दिखाता हूँ। फिर आयुष्वी, चल ठीक है। रोहन, वैसे तुझे थकान नहीं हुई? पूरे सफ़र में सोते हुए आई है क्या? आयुष्वी, नहीं यार, तुझे तो पता है ना मुझसे ज़्यादा रेस्ट नहीं किया जाता, और तब तो बिल्कुल नहीं जब मैं अपने सपने को खुली आंखों से पूरा होते देख रही हूँ। रोहन, बात तो तू सही कह रही है। तुझे पता है मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, शायद इसलिए कि हम दोनों फिर से अपना स्कूल टाइम वाले दिन जी सके। आयुष्वी, अरे नहीं, मैं नहीं कर सकती। हाँ ये गजनी। रोहन, ओए फिर से तूने मुझे गजनी कहा। आयुष्वी, वो तो तू है रोहन, भूले मत। आयुष्वी, अच्छा सुन, मेरे लिए भाभी मिली या नहीं मिली अभी तक? रोहन, कहाँ यार। रोहन, और तूने मेरे जीजा जी ढूंढे या नहीं? आयुष्वी, फिर से अपने ख्यालों में। क्या बोलूँ मैं कि प्यार क्या होता है, ये जाना तो जिससे हुआ है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। रोहन आयुष्वी को देखता है। क्या सोच रही है? कोई है क्या? बता तो। कोई 3-5 की ना तो उठा लेना है मैंने उसके घर से उसे। कौन है, कौन वो? आयुष्वी, यार बहुत लॉन्ग स्टोरी है, किसी और दिन बताऊंगी। फिर ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, जहां का नज़ारा देखकर आयुष्वी अपनी सारी टेंशन भूल चुकी थी। रोहन, आयुष्वी, आयुष्वी वहाँ बैठ, तेरी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। फिर रोहन आयुष्वी की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है। फिर दोनों साथ में कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और वहीं पर सब व्यू देखने लगते हैं। फिर रोहन, आयुष्वी जल्दी इधर आ, यहाँ कुछ है, देख जल्दी। आयुष्वी जल्दी से आती है। क्या है रोहन? आयुष्वी, रोहन, आयुष्वी मगरमच्छ है शायद। आयुष्वी, गजनी तेरा दिमाग सही है ना? यहाँ मगरमच्छ क्या करेगा? रोहन, रेस्ट कर रहा होगा या व्यू एंजॉय करने आया होगा। आयुष्वी घूर के रोहन को देखती है और कहती है, लकड़ी है वो रोहन। अच्छा रोहन, अच्छा एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है ना? ये कहकर रोहन आयुष्वी को वाटरफॉल में धक्का दे देता है। और रोहन, आयुष्वी, रोहन के बच्चे, हम घर नहीं है जो तुझे होली खेलनी है। अच्छा सुन, बाहर निकाल मुझे यहाँ से। रोहन, नहीं तू मुझे भी गिरा देगी। आयुष्वी, अरे नहीं तू आ तो सही। फिर रोहन आयुष्वी को बाहर लेने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन आयुष्वी रोहन को ही खींच लेती है। रोहन का बैलेंस नहीं बन पाता और वो धम से गिर जाता है वहीं। आयुष्वी, हाँ अब यहाँ से कर तू व्यू एंजॉय। रोहन, यार पानी काफ़ी ठंडा है। आयुष्वी, चल जल्दी बाहर निकल, नहीं तो पहले ही घर पर पता कर नहीं आए हम। अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरे चौहान अंकल मुझे बंदूक से उड़ा देंगे। आयुष्वी, हाँ जल्दी चल। फिर ये लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। इस बार हमारा रोहन बाइक चला रहा था क्योंकि ये दोनों भीग चुके थे। आयुष्वी, देख तेरी वजह से मैं भीग गई ना। रोहन, ओ मैडम आपने भी बराबर बदला लिया है, आपसे ज़्यादा मैं भीगा हूँ। आयुष्वी, और घर वाले पूछेंगे तो उनसे क्या कहना है सोच, नहीं तो अंकल के सामने वो मैं के आगे तुझसे कुछ कहा नहीं जाएगा। रोहन, तू सोच भाई, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला, मैं तो सब। आयुष्वी, मैं तो सब सच बता दूंगी, तूने मुझे गिरा दिया बड़े से झरने में। रोहन, हाँ तू बचपन से यही करती आ रही है भाई, बंद कर दे। आयुष्वी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। रोहन, अरे फिर हम नाइट में बाहर नहीं जा पाएंगे पागल, वैसे भी हमारे पास आज रात और कल ही है, फिर तो हमें वैसे भी अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना है। पागल लड़की, अब तो कुछ सोच।
आयुषी, चल ठीक है, पर ये आखिरी बार है। हाँ रोहन, हाँ मेरी माँ, ठीक है। फिर ये लोग ऐसे ही अपने घर पहुंच जाते हैं। आयुषी आगे, रोहन उसके पीछे खड़ा हुआ था। छुप कर आयुषी बेल बजाती है और गेट हमारा यश खोलता है। आयुषी, यश तू उठ गया? रोहन यश का नाम सुनकर, क्या यश है? फिर रोहन घर के अंदर देखता है कि काफ़ी शांति है। यश, ये आप दोनों ऐसे भीगे हुए और मिट्टी लगाकर कहाँ से आ रहे हो? हाँ आयुषी, ओ छोटी दादी अम्मा, सवाल जवाब बाद में, पहले बता सब लोग कहाँ हैं? हमारे बारे में कुछ कह रहे थे क्या? यश, वो सब अंकल के रूम में। रोहन, आयुषी जल्दी से अपना हुलिया सुधार ले, अभी सभी लोग बिजी हैं, अपने काम में है। आयुषी, ठीक है। वहीं हमारे चौहान जी के रूम में ये सभी लोग अपने कॉलेज टाइम के फ़ोटोज़ देख रहे थे। वहीं विवेक जी विक्रांत से, हमारी श्री कहाँ है? हम तो भूल ही गए थे, अगर उसे पता लगा ना तो पता नहीं कितने दिनों तक मुंह फुलाकर घूमेगी। विक्रांत जी, हाँ, और मैं तो और कहने वाला हूँ कि श्री बेटा, आपके विवेक अंकल सुबह से शाम हो गई है आए हुए, पर उन्होंने तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। वैशाली जी, अरे तुम बस करो, वो श्री को बताया कि नहीं उसके विवेक अंकल आए? विक्रांत, कहाँ, वो मैडम तो वीक में 2 बार तो कॉल करती हैं। विवेक जी, अच्छा अभी कहाँ है वो? विक्रांत जी, अभी तो उनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई है। विवेक जी, अच्छा मतलब हमारी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन ही गई। विक्रांत, दोनों भाई बहन के सर पर भूत जो सवार था। विवेक जी, अच्छा हमारी श्री बेटा थोड़ी चेंज हुई या नहीं, कि अभी भी अपने भाई जैसी ही रहती है? विक्रांत जी, हाँ बस थोड़े बाल बड़े कर लिए तुम्हारी बेटी ने, बाकी दोनों भाई बहन को पहचान पाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता। विवेक जी, क्यों भाई? विक्रांत जी, तू खुद देख लेना जब मिले। तभी वैशाली जी, अरे वो अभी कहाँ आने वाली हैं, रुको भाई साहब, मैं उनके दोनों के बचपन से लेकर अभी तक के सारी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। फिर वैशाली जी फ़ोटो एल्बम लेकर आती हैं, विवेक जी को देती हैं। विवेक जी दोनों भाई बहन के फ़ोटोज़ देख रहे थे। फिर जब वो 16, 17, 18 और 20+ फ़ोटोज़ थी, उसमें हमारे विवेक जी श्री और रोहन को पहचान नहीं पा रहे थे। विक्रांत जी, अब समझ आया क्या कह रहा था? विवेक जी, हाँ यार, ये दोनों ट्विंस जो हैं। विक्रांत जी, अच्छा बता, ये राइट में तेरी बेटी श्री है या लेफ्ट में, क्योंकि ये सब मैं श्री को बताने वाला हूँ। विवेक जी, अरे यार हेल्प कर थोड़ी, नहीं तो बात नहीं करने वाली मुझसे। जब छोटी थी 4 दिन बात नहीं की थी उसने मुझसे। अगर अब पता लगा कि मैंने फिर से पहचान नहीं पाया कि रोहन कौन है और श्री कौन है, तो पता नहीं क्या करेंगी। अब तो हमारी श्री बेटा आईपीएस ऑफिसर है, जेल में ना डाल दे मुझे। विवेक जी हंसने लगते हैं। विक्रांत, हाँ वो कुछ भी कर सकती है, तूने ही सर पर बिठा रखा है उसे बचपन से। तो अब पता लग गया होगा ना कि हमारी जोधपुर वाली श्री ही चौहान जी की बेटी है। तभी वैशाली जी के पास हमारी श्री का कॉल आता है। वैशाली, भाई साहब अब तो आपका जेल जाना कंफर्म समझो, आपकी लाडली बेटी का कॉल है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, और पार्ट छोटा है इसके लिए नहीं कहना, क्योंकि हमने पता नहीं कैसे करके ये किया है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है।